अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एस के मोबाइल पर से सुहेल बात कर रहा हूँ। दोस्तों आज ये एक मोबाइल भाई ने पार्सल सेंड किया मेरी तरफ A51। ठीक है दोस्तों, तो ये भाई का कहना था कि वाटर डैमेज था तो उन्होंने वॉश किया, पावर ऐसी उन्होंने रिवॉल्व करके लगाई है, सब कुछ किया है, लेकिन ये मोबाइल ऑन नहीं हुआ। ठीक है, तो उन्होंने मेरे पास भेजा है। तो ये बोर्ड की कंडीशन आप देख सकते हैं, सही है दोस्तों। ये हर तरफ से इसको छेड़ा हुआ है, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है लोगों ने। ठीक है, तो अभी ज़्यादा तो इसके अंदर मैं नहीं दिखा सकता, इसके ऊपर तो माइक्रोस्कोप में मैं आपको मज़ीद गौर से दिखाऊंगा कि इसके अंदर फॉल्ट क्या आखिर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्मार्ट चार्जर के ऊपर रेटिंग लेंगे, बगैर बैटरी के स्मार्ट चार्जर पे क्या रेटिंग ले रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम पावर सप्लाई पे चेक करेंगे ये इसके अंदर आखिर फॉल्ट क्या है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये छेड़ा हुआ वाटर डैमेज था तो ये शील्डें सारी उतारी हुई हैं, हीट से उतारी हुई हैं सारी। तो अभी सबसे पहले मैं इधर सप्लाई को 5 वोल्ट पे सेट करता हूँ। ठीक है, 5 वोल्ट पे सेट किया, तो अभी मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगाता हूँ, देखते हैं कि स्मार्ट चार्जर के ऊपर ये मोबाइल कितनी रेटिंग ले रहा है। ठीक है, ये मैंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया। ठीक है, और वहाँ पे क्या कर रहा है 175 मिली एम्पेयर पे ये मोबाइल स्टक है। ठीक है दोस्तों, चार्जिंग के ऊपर बगैर बैटरी के। ठीक है, तो अभी साथ उन्होंने बैटरी नहीं भेजी, तो हम कोई और बैटरी इसके ऊपर लगा के चेक करेंगे। तो बैटरी तो नहीं है, चले हम सप्लाई पे इसको चेक करते हैं कि सप्लाई के ऊपर ये क्या रेटिंग ले रहा है। डीसी रेटिंग हम इसको चेक करेंगे। तो पावर सप्लाई को हम सेट करते हैं 4 वोल्ट पे। ठीक है, तो अभी हम सप्लाई को सेट कर दी हमने 4 वोल्ट पे। दोस्तों अभी मैं इसको लगाता हूँ। ठीक है, ये मैंने पावर सप्लाई लगा दी इसके ऊपर, और ये ऑटो कोई एम्पेयर नहीं ले रहा। सही है दोस्तों, पावर सप्लाई लगाई हुई है लेकिन ऑटो एम्पेयर कोई भी नहीं ले रहा। तो अभी हम ट्यूजल से इसका पावर बटन प्रेस करते हैं। यहाँ पे मैं पावर बटन जैसे ही प्रेस कर रहा हूँ और वहाँ पे देखें डीसी रेटिंग भी 175 पे स्टक है। अभी मैंने पावर बटन छोड़ दिए और यहाँ पे देखें 175 पे स्टक है। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने पावर बटन छोड़ा हुआ है और वहाँ पे 175, 76, 77 पे ये मोबाइल स्टक है। तो ये मैं सप्लाई उतारता हूँ यहाँ से और वहाँ पे देखें 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोबारा लगाता हूँ, दोबारा लगा के एक दफ़ा और मैं चेक करवाता हूँ। आप वहाँ पे सप्लाई पे ध्यान दें, ये देखें पावर बटन सही तरह प्रेस करता हूँ। अब देखें 175 पे ये स्टक हुआ है। सही है दोस्तों, तो ये जो रीडिंग ले रहा है वो रैम और प्रोसेसर की है। ठीक है, क्योंकि इसकी ऊपर जिसने काम किया है उसने हीट से ये सारी शील्डें इसकी उतारी हैं। ठीक है, बोर्ड के ऊपर से सारी शील्डें इसने हीट से उतारी है। तो इसका जो प्रोसेसर और रैम और UFS जो लगी होती है वो होती है पेस्टेड। तो अब उसको मेरे ख्याल से पता नहीं था कि उसने हीट्स मार के सारी शील्डें इसकी उतारी है। ठीक है दोस्तों, तो मज़ीद मैं आपको माइक्रोस्कोप के दिखाता हूँ कि बोर्ड की कंडीशन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हालत है। तो सप्लाई पे रेटिंग के मुताबिक हमें ये बता रहा है कि इसका प्रोसेसर का इशू है। ठीक है, रैम और प्रोसेसर का इशू है सप्लाई के मुताबिक। तो अभी हम इसका रैम और प्रोसेसर करेंगे और इंशाल्लाह इसको रिकवर करके आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, बोर्ड की कंडीशन आप देख सकते थे। ठीक है, तो चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। तो माइक्रोस्कोप पे जाके आपको सारा इसका हम बोर्ड चेक करवाते हैं और फिर इसके ऊपर हम CPU और इसकी जो रैम है, प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें हम उतार के इसका साफ़ करके नई सिरे से रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करके फिर हम आपको इंशाल्लाह आगे वीडियो शेयर करते हैं। तो चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ। तो दोस्तों ये मोबाइल की कंडीशन आप देख सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन है, वाटर डैमेज सेट है। ठीक है, यहाँ पे भी देखें पानी लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं पानी यहाँ पे भी लगा हुआ है। ठीक है, तो और भी बोर्ड की कंडीशन आप देख लें, हर जगह पे काम हुआ है। ठीक है, तो ये फ्रंट साइड है, सारा काम हुआ है। तो इसकी बैक साइड पे देखते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका CPU रैम लगा हुआ है। ठीक है, मैक्रोन की, और यहाँ पे देखें बबल इसके सारे बाहर आए हुए हैं। सही है दोस्तों, यहाँ से सारे बबल बाहर आए हुए हैं। ठीक है, ये CPU और रैम दोनों साइडों के बबल बाहर आए हुए हैं। यहाँ से भी देखें बबल बाहर आया हुआ है और एक यहाँ पे भी आया हुआ है बाहर। ठीक है, यहाँ पे हीट मारी हुई है और ये देखें साउंड ऐसी है, साउंड ऐसी के भी बाहर बबल बाहर आए हुए हैं। और ये इसकी UFS लगी हुई है मैक्रोन की। ठीक है, और ये चार्जिंग ऐसी लगी हुई है और यहाँ पे भी काम हुआ है। ठीक है, बहरहाल जो भी काम हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम इसका जो CPU और रैम है इसको हम रिवॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से।
ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से हीटें मारी हुई हैं, क्योंकि इसकी मेरे ख़्याल से ना जाली शील्ड वगैरह भी हीट से ही उतारी है। जिसने भी उतारी है उसको समझ नहीं थी, बस उसने उतार दी है। तो जल्दी जल्दी से बोर्ड को हम फिक्स करते हैं, बोर्ड ग्रेपर के अंदर फिक्स करके फिर हम इसका जल्दी जल्दी से ना इसकी जो CPU और रैम है उतार के अच्छी तरीके से रिवॉल्व करके वॉश करके फिर हम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बहुत मज़े की होने वाली है, आखिर तक देखना। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं मैक्रोन की रैम लगी हुई है इसके ऊपर। तो अभी हम जल्दी जल्दी से हीट सेट करते हैं और इसकी पेस्ट काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से साइडों से पेस्ट काटेंगे, बिल्कुल आराम से काटेंगे। ठीक है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना ताकि कोई कंपोनेंट आगे पीछे ना हो जाए और कोई नीचे स्क्रैचेस ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल एहतियात से काम करेंगे। और दूसरी साइड पे भी हमने बिल्कुल इसी तरह काम करना है। ठीक है, इसी तरह चारों तरफ बोर्ड को फेरना है और हर साइड के ऊपर हमने एहतियात से काम करना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ से भी हमने पेस्ट काट ली है, बिल्कुल आराम सुकून से हमने काटी है, कोई ज़ोर आजमाई नहीं लगाई। ठीक है, तो यहाँ से आगे मैं वीडियो थोड़ी तेज़ कर देता हूँ ताकि टाइम बच जाए। ठीक है दोस्तों, तो हम अभी इसका ही रैम उठाएंगे, बिल्कुल एहतियात से रैम उठाएंगे, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे क्योंकि मैक्रोन की रैम है, इसको हमने ज़्यादा ज़ोर लगा लिया तो फिर ये काम ख़राब कर देगी। तो अभी हमें यहाँ से 3-4 कैपेसिटर हटा देंगे ताकि CPU उठाने के लिए हमारा आसानी हो जाए। ठीक है, ये देखें बिल्कुल हमने CPU हम ये देखें बिल्कुल आसानी से हमारा CPU उतर गया। ठीक है दोस्तों, नीचे से देखें तो अभी हम इसका जो नीचे बोर्ड है उसको अच्छी तरीके से विक के साथ साफ़ करेंगे। पहले मोटी मोटी विक मारेंगे ताकि ऊपर जो पेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर इसकी दूसरी दफ़ा विक मारेंगे। विक लगाने के बाद फिर हम इसको सारा एक सिरे से विक लगाएंगे अच्छी तरीके से। विक लगाने के बाद फिर हम इसको क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, क्लीन करने के बाद फिर हम नए सिरे से यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे देखें एक रजिस्टर भी यहाँ से हटाई थी, वो भी हमने साइड पे चिपका दिए। तो अभी क्लीनिंग कर लिए, क्लीनिंग करने के बाद हम एक और दफ़ा इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे। ठीक है, पेस्ट लगाने के बाद जो इसके किनारों में गम लगी हुई है वो भी साफ़ करेंगे और पेस्ट लगा के जो बीच में मोटे मोटे बाल पड़े होंगे वो भी हम अच्छी तरीके से विक लगा के साफ़ कर देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं दोस्तों हमने विक लगा दिया। अब हम इसकी सफाई कर रहे हैं क्लीनिंग करके अच्छी तरीके से। तो ये बोर्ड देखें आपसे हमारा साफ़ हो गया, तो बोर्ड को हम साइड पे रख लेते हैं। तो अब हम इसका जो CPU है, CPU के नीचे वाली साइड को सबसे पहले साफ़ करेंगे अच्छे तरीके से, पेस्ट लगा के काबिया लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल हल्का हल्का काबिया लगाएंगे ताकि CPU के ऊपर कोई स्क्रैचेस ना पड़े, बिल्कुल एहतियात से काम करना है। ठीक है, पेस्ट इसकी साफ़ करेंगे। पेस्ट साफ़ करने के बाद क्लीन करने के बाद हम इसके ऊपर विक लगाएंगे हल्के हाथों से। तो ये देख सकते हैं हमारा बिल्कुल CPU अच्छी तरीके से साफ़ हो गया। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से बिल्कुल हमारा CPU साफ़ हो गया। तो अब हमारा CPU की निचली वाली साइड साफ़ हो गई है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमने जो काम करना है इसके ऊपर, यहाँ पे देखें एक बाल यहाँ पे रह गया था, वो हमने सफाई कर ली है। तो अभी हम इसकी जो ऊपर वाली साइड है उसकी सफाई करेंगे, जिसको कहते हैं खड्डे वाली साइड। ठीक है, तो इसकी सफाई हमने लिक्विड लेना है और ब्रश के साथ साथ मैं आयरन यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, मैं कोई इसके अंदर कोई केमिकल नहीं डाल रहा जिसकी वजह से पेस्ट साफ़ हो, मैं बिल्कुल लिक्विड के साथ जो थिनर होता है उससे मैं सफाई कर रहा हूँ इसकी। ठीक है, थिनर और पेट्रोल दोनों चीज़ें मिला के मैं इसकी सफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैं खड्डे जो इसके साफ़ कर रहा हूँ, सही है। यहाँ पे देखें अच्छे तरीके से क्लीन हो गए, हमारे जो खड्डे होते हैं वो साफ़ हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये देख सकते हैं बीच में 1-2 बाल हैं जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी पेस्ट है, वो हम ऐसे ऐसे हटा रहे हैं। ठीक है, वो हम सफाई करके फिर हम इसकी अच्छी तरीके से दोबारा ब्रश के साथ सफाई करेंगे। सफाई करके फिर हम इसके हम खड्डे भरेंगे। ठीक है, ये हमने खड्डे भर दिए पेस्ट लगा के। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमने इसका रिवॉल्व करना है। ठीक है, हीट लगा के। तो इस CPU के अंदर दोस्तों ये देख सकते हैं छोटा C बना हुआ है, एक साइड पे बीच में छोटा सा गैप है और दूसरी साइड पे बड़ा C बना हुआ है। तो यहाँ पे छोटा C जो है वो हमारा ज़रूरी है, उसके बाल बन जाएँ, दूसरे वाली साइड के ना भी बने तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने छोटा C के ये देखें बाल बना लिए, ज़बरदस्त हमारी रिवॉल्व हो गई है। तो अभी हम इसको रख देते हैं और हम CPU को उठा के रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये CPU भी अच्छी तरीके से हम रिवॉल्व कर देते हैं ताकि कोई खाना हमारा खाली ना रह जाए। एक खाने के अंदर हम इसकी पेस्ट भरेंगे। ठीक है, ताकि हमारी 1 क्लिक के अंदर ही CPU रिवॉल्व हो जाए और ओवर हीट CPU को ना ही लगे। ठीक है, क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो 3-4 दफ़ा रिवॉल्व कर लेते हैं जिसकी वजह से CPU हमारा फ़ारग हो जाता है और CPU फ़ारग होने के बाद सेट उनसे ऑन नहीं होता। फिर वो कहते हैं जी हमने सारा काम किया लेकिन सेट हमारा ऑन नहीं हुआ। हालांकि गलती उनसे यही हो जाती है कि वो रिवॉल्विंग अच्छी तरीके से नहीं कर लेते हैं। ठीक है, पेस्ट लगाओ एक ही दफ़ा लगाओ ताकि अच्छी तरीके से हमारी रिवॉल्विंग हो जाए, सही है।
अगर शुरू में आप कम लगाएंगे, आप हीट देंगे, बबल छोटे बड़े बनेंगे, फिर आप दोबारा पेस्ट लगाएंगे, इस तरह सीपीयू का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख सकते हैं हमने अच्छी तरीके से पेस्ट भर दी है। तो अभी हम कपड़े से साफ़ करेंगे। कपड़े से साफ़ करने के बाद इसका जो है हीट देकर हम इसके सारे बबल बराबर कर देंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आगे मैं थोड़ी स्पीड तेज़ कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है, जल्दी जल्दी हमारा काम हो जाए। ठीक है, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाएगी। तो ये देख सकते हैं हमने रिवॉल्व कर लिए हैं सीपीयू। तो ये हमारा सीपीयू रिवॉल्व हो चुका है। ठीक है दोस्तों। तो अभी हम एक दफ़ा और अच्छी तरीके से हीट लगाएंगे ताकि पॉइंट अपने आपस में सारे बराबर बन जाए। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी रिवॉल्व होगी। अभी हम इसकी थोड़ी सफाई करके हम स्टेंसिल निकालेंगे। स्टेंसिल निकाल के उसके बाद जो है दोस्तों हम रैम की बारी है। इसके बाद रैम को हम रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो काम हमें करना है वो रैम का है। रैम को हम अच्छी तरीके से साफ़ करके उसको भी हम स्टेंसिल लगा के उसके अंदर भी हम पेस्ट भरेंगे। ठीक है दोस्तों। पेस्ट लगाने के बाद रैम को भी हम अच्छी तरीके से रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करके फिर हम रैम और सीपीयू दोनों को बोर्ड के अंदर फिक्स करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरे साइड पे थोड़ा कचरा था जिसकी वजह से हमारी स्टेंसिल से रैम के ऊपर बैठ रही नहीं थी। तो दोबारा हमने रैम के ऊपर स्टेंसिल लगा दिया। तो अब ये रैम के ऊपर भी आपने सेम सीपीयू वाला काम करना है। ठीक है, अच्छी तरीके से पेस्ट लगानी है। जब तक अच्छी तरीके से कोई जगह पे पेस्ट नहीं लगेगी उस वक्त तक आप रिवॉल्व ना करें। अगर रिवॉल्व आप उस टाइम करेंगे तो फिर आपके बबल छोटे बड़े बनेंगे और पेस्ट आपकी सही तरह खानों तक नहीं पहुंची होगी, तो आपका काम सही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने रैम को भी अच्छी तरीके से पेस्ट लगा दिया। अब हम हीट मार के इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्विंग कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें इसके पॉइंट ऐसा ऐसा बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसा ऐसा बन रहे हैं। तो ये देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से बन गए। इसको हम सीपीयू रैम को उठा के साइड पे रख देते हैं। सफाई करके बोर्ड के ऊपर लगानी है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बोर्ड रखा है। यहाँ पे बोर्ड के ऊपर हमने पेस्ट लगा दिए। पेस्ट लगाने के बाद अभी हम सबसे पहले सीपीयू रखेंगे। ठीक है, सीपीयू रखते साथ ही आपने हीट नहीं देनी। पहले सीपीयू को आपने रखना है। रख के आपने सारा सीपीयू बराबर करना है, अपनी जगह पे बराबर रखना है। रखने के बाद आपने उसको बाद हीट देनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ट्यूजल से पकड़ कर सीपीयू भी रख रहे हैं ऊपर से हीट भी लगा रहे हैं, इस तरह काम आपका ख़राब हो जाएगा। और हीट आपने बिल्कुल ज़्यादा नहीं करनी है क्योंकि बहुत नाजुक सीपीयू है इसका, इस मॉडल के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल एहतियात से चारों तरफ हीट देनी है। एक साइड पे आपने हीट देनी भी नहीं है। तो जिस तरह ये मैं कर रहा हूँ कि चारों तरफ घुमा घुमा के हीट दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं पे अभी ये जब सीपीयू अपनी जगह पे नरम होकर मेल्ट होकर अपनी जगह पे बैठ जाएगा, उसके बाद हम इसके साइड पे फ्लक्स डालेंगे। उससे पहले फ्लक्स नहीं डालेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर हम फ्लक्स डालेंगे तो क्या होगा, आपका सीपीयू आगे पीछे घूमने लग जाएगा। सही है, तो यहाँ पे देखें अभी सीपीयू हमारे अपनी जगह पे चला गया था, जिसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर फ्लक्स पेस्ट डाली है ताकि हमारा सीपीयू लग जाए। तो अब ट्यूजल से हम हल्का सा शेक करेंगे सीपीयू को। ठीक है, ये देख सकते हैं हमने शेक किया तो सीपीयू हमारा लग गया। ठीक है, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि सीपीयू अपनी जगह पे बैठ गया। ठीक है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं सीपीयू अपनी जगह पे बैठ गया। तो इसको थोड़ा वेट करेंगे, ठंडा होने देंगे। ठीक है, ये ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद फिर हम इसके ऊपर रैम लगाएंगे। ठीक है, एकदम से नहीं। सीपीयू लगाने के बाद हमने डीसी रीडिंग चेक की। डीसी रीडिंग हमारी 200 आ रही थी। ठीक है, 220 पे स्टक था। डीसी रीडिंग सिर्फ सीपीयू की। और स्मार्ट चार्जर के ऊपर 180 185 इस तरह मिली एम्पेयर पे स्टक था। तो अब हम रैम लगाएंगे। ठीक है, रैम लगाने के बाद हमारी ये प्रॉपर रीडिंग आएगी मोबाइल की। तो अभी हमने रैम को ये बराबर अपनी पहले जगह पे रखना है। जगह पे रखने के बाद हमने हीट देनी है। ठीक है, एकदम से हीट नहीं लगानी। सही है दोस्तों। रैम को हमने पहले बराबर करना है, चारों कोने बराबर करने हैं, कोई आगे पीछे खाना आगे पीछे ना हो। जब बराबर हो जाएगा तो ऊपर से हल्का सा थोड़ा दबाएंगे ताकि रैम अपनी जगह पे बैठ जाए। उसके बाद फिर हमने हीट देनी है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जैसा मैंने ट्यूजल रखी है रैम के ऊपर हल्का सा रखा है, फिर हीट दी है। तो अभी मैंने ट्यूजल हटा दी है। ठीक है, तो दोस्तों एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है कि जब रैम आप लगाते हो, रैम लगाने के बाद रैम को आपने शेक नहीं करना है। इतना ज़्यादा शेक नहीं करना है, सिर्फ एक दफ़ा हल्का सा शेक करना है, ज़्यादा शेक नहीं करना। अगर ज़्यादा शेक करेंगे तो ये जो रैम है ये अपनी जगह से आगे पीछे हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए मैंने हल्का सा टच किया है, सिर्फ शेक करके सिर्फ ये महसूस किया कि ये अपनी जगह पे चिपक गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैम अपनी जगह पे परफेक्ट लग गई है। तो अभी थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम मोबाइल को माइक्रोस्कोप से बाहर निकल के हम मोबाइल को ऑन करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका हमने सीपीयू रिवॉल्व कर दिया है। ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप में हमने दिखा दिया था इसका सीपीयू हमने अच्छी तरीके से रिवॉल्व किया है। अभी हम मोबाइल को चेक करेंगे। ठीक है, ये देखें वही बोर्ड है। सही है, वाटर डैमेज बोर्ड था, ये आप देख सकते हैं।
पहले भी इसके ऊपर काम हुआ था, वही बोर्ड है, हमने कोई बोर्ड चेंज नहीं किया। ठीक है, ये दिखाने का मकसद ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी फिर बोर्ड चेंज किया इन्होंने, ये किया मैक्रोन किए, देखें मेमोरी और रैम लगी हुई है ऊपर, सही है। और वही ये 51 का बोर्ड है वाटर डैमेज। तो अभी हमने इसको रिवॉल्व तो किया है, अभी हमने सिर्फ इसको चेक करना है कि मोबाइल को ऑन होता है कि नहीं होता। ठीक है, मज़ीद हम चेक करते हैं अपना इसका पैनल वापस इधर लेके आता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसका हम पैनल लगाते हैं। अभी बैटरी इसके साथ उन्होंने नहीं भेजी, ठीक है, बैटरी तो उन्होंने साथ नहीं भेजी, तो हम चेक किस तरह करेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ ये है कि सैमसंग के अंदर ना आप बैटरी ना भी लगाएं, बगैर बैटरी के आप मोबाइल को चार्जिंग पे लगाएंगे ना, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चार्जिंग का लोगो आ जाता है। ठीक है, चार्जिंग का लोगो आ जाता है वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो हम उस तरह भी चेक कर लेंगे एक दफ़ा। ठीक है दोस्तों, सप्लाई को मैंने 5 वोल्ट पे सेट किया है, तो अभी मैं लगाता हूँ इसको चार्जर में। चार्जिंग पे लगाने के बाद पहले आपने देखा था कि चार्जिंग पे जब हमने लगाया था मोबाइल को, तो मोबाइल 175 पे स्टक हो रहा था, और जब सप्लाई के ऊपर हम ऑन कर रहे थे तो पावर सप्लाई के ऊपर भी 175 पे स्टक हो रहा था। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि चार्जिंग पे क्या कंडीशन है मोबाइल की। ये मैंने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, वहाँ पे देख सकते हैं 280 270 मिली एम्पेयर। ठीक है, ये 0.3 तक जा रहा है, मतलब वो पहले जो स्टक रेटिंग थी वो हट गई है, अभी जो फ्लक्चुएशन रेटिंग कर रहा है, इसका मतलब ये कि हमारा काम तो सही तरह हो गया, लेकिन इस तरह हम कंफर्म नहीं कह सकते इसको। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसका कोई डिस्प्ले नहीं आया, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये मोबाइल वाटर डैमेज है। ठीक है, हो सकता है पैनल ख़राब हो, ठीक है, या हो सकता है कि इसकी स्टिप ख़राब हो ये वाली, या हो सकता है इसकी ये लॉन्ग फ्लक्स ख़राब हो। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी स्टेप बाय स्टेप हम एक एक करके चेक करेंगे। ठीक है, तो इनको चेंज करके देखने से पहले हम सप्लाई पे मोबाइल को ऑन करके देखेंगे कि सप्लाई के ऊपर क्या कंडीशन है मोबाइल का। ठीक है, पावर सप्लाई के ऊपर। तो ये मैं मोबाइल को चार्जिंग से हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ वापस 4 वोल्ट पर। तो पावर सप्लाई को हम ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह सेम हम काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने मोबाइल को सप्लाई पे लगाया और अभी देखिए यहाँ पे कोई ऑटो एम्पेयर नहीं ले रहा, जैसा कि पहले भी हमने चेक किया था कि ऑटो एम्पेयर ये नहीं ले रहा था। ठीक है, अभी भी ये ऑटो एम्पेयर नहीं ले रहा। तो अभी हम और बटन यहाँ पे प्रेस करते हैं, तो आपने सप्लाई के ऊपर ध्यान देना। यहाँ पे पावर बटन सही तरह प्रेस नहीं हो रहा, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पावर बटन मैं प्रेस कर रहा हूँ। पहले 175 पे स्टक था, तो अभी 222 तक गया है, 222 तक गया है। तो अभी यहाँ पे देखें मैंने बटन दबा के रखा हुआ है और 222 पे किया है। जैसे ही मैं हटाता हूँ और वहाँ पे देखें 0 हो गया। ठीक है, 0 हो गया, मतलब अभी बैटरी नहीं लगी। तो अब हम इसका क्या करेंगे, ये वाली स्ट्रिप उतारेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाली जो ऊपर वाली फ्लक्स है हम नीचे वाला सब बोर्ड अलग कर देंगे इससे। ठीक है, ये मैंने इसको भी उतार देता हूँ। तो ये मैंने बोर्ड अलग कर दिए सब बोर्ड। ठीक है, अब हम मोबाइल को चेक करेंगे। अगर हमारा मोबाइल ऑन हो गया तो फिर इसकी या तो ये स्ट्रिप ख़राब होगी या ये वाली स्ट्रिप ख़राब होगी। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम दोबारा मैं इसको बटन दबाता हूँ, वहाँ पे सप्लाई पे आप देखें ये मैंने बटन छोड़ दिए। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये मुकम्मल सेट आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा है, बूटिंग कर रहा है। और ये देखें दोस्तों 0.1 एम्पेयर तक चला गया, मोबाइल हमारा ऑन हो गया। ठीक है, ये मैंने पावर बटन अब छोड़ दिया, ये देखें मोबाइल हमारा ऑन हो रहा है। यहाँ ऐसे दिखा देता हूँ, सारा नज़र आएगा। ये हमारा मोबाइल पड़ा है और वहाँ पे सप्लाई पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ से अब देखें मैं यहाँ से मोबाइल को अलग करता हूँ, सप्लाई यहाँ से ऑफ़ हो जाएगी। ये देखें सप्लाई ऑफ़ होगी, वहाँ से मैंने तार हटा दी है। ठीक है, ताकि कोई गलतफहमी ना रहे किसी को भी। ये मैं दोबारा लगा देता हूँ मोबाइल को, मैं यहाँ से दोबारा ऑन करूँगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने लगाया मोबाइल, यहाँ पे भी लगाया, ऑटो ऑन पे नहीं ले रहा। अभी यहाँ पे देखें मैं पावर बटन प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ पे देखें रेटिंग लेना शुरू हो गया। ये 300 से ऊपर चला गया, ये ऐसा ऐसा वोटिंग कर रहा है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मोबाइल हमारा ऑन हो गया, मतलब कि बोर्ड हमारा ऑन हो गया। और स्ट्रिप के लगाते हैं तो पैनल हमारा चार्जिंग पे शो नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, मोबाइल को यहाँ से हम उतारेंगे दोबारा, क्योंकि सारा सीक्वेंस हमने इसको समझना है ना कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा है।
सिर्फ बोर्ड ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंफर्म ये नहीं कह सकते कि भाई इसका पैनल ख़राब है। ठीक है, प्रॉपर जब तक हम नहीं चेक करेंगे उस वक्त तक हम ये नहीं बात कर सकते कि भाई जान इसका पैनल ख़राब है। ठीक है, तो अभी मैं दोबारा ये स्ट्रिप लगाता हूँ। ठीक है, ये स्ट्रिप मैंने दोबारा लगाई, पैनल अभी मैं नहीं लगाऊंगा, स्ट्रिप लगाई। अब हम मोबाइल चेक करेंगे इस कंडीशन में हमारा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता है। ये सप्लाई के ऊपर भी ध्यान देना आपने। ये देखें दोस्तों, ये मैंने बटन छोड़ा, वहाँ पे ज़ीरो हो गया, मतलब कि स्ट्रिप जैसे ही मैं लगाता हूँ ये वाली तो मोबाइल हमारा ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें 222 200, ये देखें वहाँ पे जा रहा है लेकिन बटन छोड़ता हूँ ज़ीरो हो रहा है। हालांकि पहले कंडीशन क्या थी, पहले कंडीशन ये थी कि जब हम पावर बटन दबा रहे थे तो 175 पे स्टक हो रहा था, 175 पे स्टक हो रहा था और ज़ीरो नहीं हो रहा था। पावर बटन छोड़ने पर ज़ीरो नहीं हो रहा था, स्टक था 175 पर। और चार्जिंग पे लगा रहे थे तो चार्जिंग के ऊपर भी हमारा मोबाइल क्या कर रहा था, 175 मिली एम्पेयर के ऊपर स्टक था, चार्जिंग के ऊपर भी, दोनों में सेम कंडीशन थी। तो अभी CPU और रैम रिवॉल्व करने के बाद सिर्फ बोर्ड हम चेक कर रहे हैं तो बोर्ड हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, बोर्ड हमारा ऑन हो गया है लेकिन पैनल नहीं शो कर रहा। पैनल शो ना करने की वजह क्या है, या तो ये स्ट्रिप ख़राब है या ये वाली स्ट्रिप ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए मेरे पास एक दूसरा सेट आया हुआ है बनने के लिए, तो वो मोबाइल में ये वाला बोर्ड उस पैनल के ऊपर लगा के चेक करूँगा। ठीक है, ये पैनल मैं बैटरी में निकाल देता हूँ, ये वाली स्ट्रिप भी मैं हटा देता हूँ, ये सामने ही रखूँगा। ठीक है दोस्तों, ये वाली स्ट्रिप सामने रखता हूँ। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक सेट बनने के लिए आया हुआ था। ठीक है, उसका पैनल यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो ये वाला पैनल हम इसके ऊपर लगा के देखेंगे। आराम से उतारे हैं क्योंकि बड़े नाजुक पैनल हैं, ये टूट ना जाए, क्योंकि किसी के सेट हैं, किसी के सेटों को ऐसे वैसे नहीं रखना। तो अब यहाँ इसका बोर्ड मैंने यहाँ पीछे रखा हुआ है, तो अब ये वाला बोर्ड हम इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस मोबाइल का जो बोर्ड है वो डेड है, जो हमने अभी रिपेयर किया वो ये वाला बोर्ड है। अब ये बोर्ड मैं इसके ऊपर पैनल पे लगाऊंगा। ठीक है, और इस बंदे का पैनल जो है हम रखेंगे साइड पे, 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं, उसकी स्ट्रिप ये पड़ी है। तो इस मोबाइल के ऊपर मैं मोबाइल को देखता हूँ कि हमारा मोबाइल ऑन होता है कि नहीं होता। अगर इस पैनल के ऊपर डिस्प्ले इसने दे दिया तो फिर हम ये वाली जो स्ट्रिपें हैं उतार के उस पैनल के ऊपर लगाएंगे, उस पैनल का वो भी हम चेक करेंगे कि वो ख़राब है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, पहले बटन दबा के। ये मैंने पावर बटन दबाया और ये देख सकते हैं दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सेट हमारा ऑन हो गया और यहाँ पे पैनल भी शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पैनल भी शो कर रहा है और उस जो कस्टमर का अपना मोबाइल है उसके ऊपर पैनल शो नहीं कर रहा। अब वो पैनल शो क्यों नहीं कर रहा वो भी मैं आपको पूरा प्रॉपर चेक करवाऊँगा। ठीक है, जल्दबाजी हम नहीं करेंगे, सारा स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। ठीक है, ये मोबाइल का ये मुकम्मल ऑन हो जाता है तो फिर हम उसका पैनल के ऊपर भी सारा चेक करेंगे। ये देखिए हमारा सेकंड लोगो पे चला गया है, अल्हम्दुलिल्लाह सेट हमारा ऑन हो गया और सेकंड लोगो पे चला गया है। ठीक है, तो अभी मुकम्मल ऑन होने तक हम इस तरह वेट करेंगे इसका। थोड़ा सा वेट करेंगे हम। ठीक है, मोबाइल ऑन होने के बाद हम टच चेक करेंगे, टच हमारा वर्क कर रहा है तो फिर हम दूसरा मोबाइल चेक करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ये मोबाइल की डिस्प्ले थोड़ी डिम हुई है, लगता है कि बैटरी इसकी चार्ज नहीं है। ठीक है, बहरहाल ऑन करके देखते हैं कि बैटरी चार्ज है कि नहीं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मोबाइल ऑन हो गया और ये यहाँ पे देखें पासवर्ड लगा हुआ है। मैं इसका इमरजेंसी कॉल ऑन करता हूँ, ये देखें टच भी हमारा सही वर्क कर रहा है और बैटरी डेड थी। ठीक है, बैटरी डेड है। ये देखें मोबाइल ऑन है। ठीक है, बैटरी डेड है। तो चलें, इससे हमारा ये कंफर्म हो गया कि हमने जो काम इसके ऊपर किया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें 3% बैटरी है इसके अंदर। तो चलें, इससे ये पता लग गया कि हमने जो वर्किंग इस बोर्ड के ऊपर की थी, वाटर डैमेज फ़ोन था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट तो हमारा ऑन हो गया है, लेकिन उसका अपना पैनल शो नहीं कर रहा। उसके पीछे की वजह क्या है, वजह अभी हमने तलाश करनी है। तो ये बोर्ड इधर रख दिया, ये उस बंदे का पैनल है। तो अभी दोस्तों सबसे पहले हम काम क्या करेंगे पता है,
सबसे पहले हम काम करेंगे कि ये जो ओके पैनल है उसकी ये वाली स्ट्रिप और ये वाली स्ट्रिप उतारेंगे। उतार के हम उस पैनल के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये वाली तो कस्टमर की पैनल की स्ट्रिप है, ये वाली जो मैं नहीं लगा रहा हूँ ये इधर दूसरे कस्टमर की है, ठीक है। ये हम लगा के देखेंगे, अगर इसके ऊपर इसने डिस्प्ले दे दिया, ठीक है, इस स्ट्रिप के ऊपर अगर उसने डिस्प्ले दे दिया तो फिर हाँ इसका मतलब ये है कि वो वाली स्ट्रिपें ख़राब है, पैनल ओके है, ठीक है। तो वो भी चीज़ हम कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ये पैनल मैंने लगा दिया है। तो दोस्तों अभी मैं सप्लाई तो नहीं लगा सकता इसके ऊपर क्योंकि मेरे हाथ मसरूफ़ हैं, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है, तो दस्ती डायरेक्ट काम करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पावर सप्लाई को 5 वोल्ट पे सेट करते हैं। अगर पैनल ओके है तो चार्जिंग लगाने के बाद चार्जिंग का लोगो आएगा इसका, ठीक है दोस्तों, चार्जिंग का लोगो आना चाहिए। अगर चार्जिंग का लोगो आ गया तो कस्टमर का पैनल ठीक है, कस्टमर के पैनल ठीक है और ये वाले स्ट्रिप में मसला है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाते हैं। तो वहाँ पे देखें सेट ने बोटिंग की है और यहाँ पे देखें दोस्तों कस्टमर का जो अपना पैनल है उसके ऊपर डिस्प्ले आ गया, ठीक है। मतलब कि कस्टमर का जो पैनल है जिन्होंने पार्सल भेजा था उनका पैनल भी ठीक है, अभी डिस्प्ले आया है। हमने सिर्फ टच नहीं चेक किया इसके ऊपर, सिर्फ डिस्प्ले चेक किया, ठीक है। अभी मुकम्मल दूसरी बैटरी लगा के हम इसके ऊपर टच भी चेक करेंगे सारा, ठीक है। तो डिस्प्ले आ गया, इससे क्या पता चलता है? पता ये चल गया कि हमारा जो पार्सल भेजा हुआ कस्टमर है उसका पैनल ठीक है, उसका ये वाली स्ट्रिप और ये वाली स्ट्रिप ख़राब है, ठीक है। ये 2 स्ट्रिपें ख़राब हैं जिसकी वजह से इनका मोबाइल पैनल की डिस्प्ले नहीं दे रहा। अब दोनों में से अब ये नहीं कह सकते दोनों ख़राब हैं, या तो ये ख़राब है या ये ख़राब है। ज़्यादातर चांसेस में ये होते हैं कि ये वाली स्ट्रिप ख़राब होती है, ये लॉन्ग स्ट्रिप जो है, ठीक है, या ये वाली ख़राब होती है, सही है। तो अभी हमारा कंफर्म हो गया। अब हमने इस पैनल को प्रॉपर चेक करना है, ठीक है। चेक करके हम कस्टमर को बताएंगे कि जी आपका पैनल में ये फ़ॉल्ट है, ये फ़ॉल्ट नहीं है, ठीक है। सर हम चेक करेंगे। तो अभी हम वीडियो एंड करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना।